हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है 11 के पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे बच्चा जेई एंड नीट का प्रिपरेशन कर रहा हो तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से और ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग पेन एंड पेपर निकाल लीजिए और मेरे साथ नोट करते रहिए। हेडिंग लिखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। टॉपिक वही रहेगा बेटा, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। देखो इसमें आपको एक्स्ट्रा ज्यादा कुछ वर्क नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको सिखा चुका हूं प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन। उसमें हम लोगों ने बात किया था कि टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला क्या होगा, हॉरिजॉन्टल रेंज का फार्मूला क्या होता, मैक्सिमम हाइट का फार्मूला क्या होता एंड इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी कैसे हम लोग डिराइव करते हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने ये वर्क कर लिया, तो इसमें आपको बहुत सारा वर्क करना नहीं पड़ेगा। तो आइए हम इनको जीरो लेवल से आपको सिखाते हैं कि इनका कैसे फार्मूला डिराइव करेंगे, कि टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला चेंज होगा कि वही रहेगा, मैक्सिमम हाइट का फार्मूला कैसे हम लोग डिराइव करेंगे, ऐसे सारी चीजें मैं आपको जा रहा हूं बताने। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इसमें एक इंक्लाइन प्लेन ड्रा कर लेते हैं। ओके, तो ये हमने मान लिया कि एक इंक्लाइन प्लेन है। हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बना रहा है मान लेता हूं अल्फा एंगल, सबटेंडेंट कितना अल्फा एंगल बना रहा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल बना रहा है। अब सोचो अगर कोई बंदा इस एंड से एक बॉल को फेंकेगा और कोई बंदा यहाँ पे खड़ा है तो कैसे बॉल को कैच करेगा, ऐसे आएगा बॉल, ऐसे चल के इधर आएगा। ऐसे समझो कि अगर एक बंदा है यहाँ से एक बॉल को फेंकता है और जहां से बॉल को हम किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं बेटा, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन बोलते हैं। अब एक बंदा यहाँ पे खड़ा है, जब उसको बॉल कैच कराएगा तो देखो कैसे बॉल जाएगा, कुछ ऐसे चल के जाएगा वहां पे, ठीक है ना, ये बॉल यहाँ पे जा रहा है। तो सोचो जरा अगर इसका इनिशियल वेलोसिटी आपने मान लिया कि सर इनिशियल वेलोसिटी कितना दे दिया आपने u, और हॉरिजॉन्टल से जो एंगल सबटेंड कर रहा है इसको मान लीजिए थीटा। ये जो ये एंगल बना रहा है इसको हम मान लेते हैं थीटा। ध्यान से समझना बेटा, इसको हम लोगों ने कंसीडर कर लिया थीटा। हॉरिजॉन्टल से कई बुकों में आप देखोगे प्लेन से वो एंगल मान लेते हैं अल्फा, जैसे यहाँ पे इन्होंने मान लिया थीटा, लेकिन हमने हॉरिजॉन्टल से ही इनको थीटा मान के रखा। तो उनमें कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सारी चीजें मैं क्लियर करने जा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बुक आप देखोगे पढ़ोगे तो उसमें एंगल इसको थीटा दे दिया, प्लेन से एंगल उसने मान लिया, तो उसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है ना। अब देखो बेटा इसको मान लेते हैं, जो लाइन है इसको मान लेते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्या मानेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, एंड अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसको आप बोलते हो वर्टिकल लाइन। क्या बोलते हैं हम लोग, वर्टिकल लाइन। अब सोचिए जरा जो कोऑर्डिनेट होता है, कोऑर्डिनेट जैसे लाइक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, हम लोग अपने अकॉर्डिंग कहीं पे भी कंसीडर कर सकते हैं। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि हम पैरेलली मानेंगे इधर एक्स एक्सिस इधर वाई एक्सिस, ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है। आप पे डिपेंड करता है आप किधर कंसीडर करना चाहते हो, तो आपकी चॉइस पे डिपेंड करती है। तो हमने मान लिया कि प्लेन के जो अलोंग है ये दिखेगा, ध्यान से समझना बेटा, ये इधर की जो डायरेक्शन है इसको हमने मान लिया एक्स एक्सिस। क्या माना बेटा, एक्स एक्सिस, और इसके जस्ट परपेंडिकुलर ये जो डायरेक्शन है इसको हमने मान लिया वाई एक्सिस। कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं आना चाहिए क्योंकि इजी टॉपिक है, कुछ ऐसा नहीं है टफ। सोचो जरा अब ये जो u है हॉरिजॉन्टल से टू कंपोनेंट बना रहा होगा, तो इसका एक कंपोनेंट आप देख पा रहे होंगे, इसका एक कंपोनेंट इधर से, और एक चीज हाँ ऐसा भी कर लो, देखिएगा ध्यान से समझना बेटा, थोड़ा सा कलर में चेंज करूं। आप देखो ये एंगल कितना बनेगा, ये एंगल आप लिखोगे सर थीटा माइनस अल्फा, ये इतना ही है, थीटा माइनस कितना बना है अल्फा। तो u का एक कंपोनेंट अलोंग इधर आएगा आपका u cos, क्या लिखेंगे बेटा, u cos थीटा माइनस अल्फा, इधर क्या हो गया, और इधर का कंपोनेंट आप लिखोगे क्या चीज, u sin थीटा माइनस अल्फा। इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और दूसरा अगर आप कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल से बनाना चाह रहे हो तो हॉरिजॉन्टल से भी बना लो ताकि आपको और चीजें क्लियर रहे। तो इधर से u cos थीटा और इधर का वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा u sin थीटा। समझा ना। देखो जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन मैंने आपको सिखाया था, यानी हम लोगों ने बात किया था सरफेस से, तो वहां पे जो g होती थी ओनली एंड ओनली y डायरेक्शन में एक्ट करती थी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या होती थी, जीरो होती थी, क्योंकि एक्सीलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जीरो मानते थे। क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनकी जो स्पीड होती थी, वेलोसिटी होती थी, वो कांस्टेंट रहती थी और एट एवरी पॉइंट पे सेम ही रहती थी। तो वेलोसिटी में जब तक चेंज नहीं होता था तो एक्सीलरेशन आता ही नहीं था।
तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 होता था, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा होने वाला नहीं है। यहाँ दोनों डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आएगा, एक्स में भी आ रहा है और वाई में भी आ रहा है। तो आइए हम लोग देखते हैं। देखो ऑलरेडी आपको पता होगा बेटा कि अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल प्लेन कंसीडर करते हैं, मतलब ऐसा इंक्लाइन प्लेन, अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो देखो इसका जो वेट है मान लीजिए m, तो इधर का जो वेट की डायरेक्शन है ऑलवेज डाउनवर्ड होता है, तो mg इधर बना लिया। अगर ये एंगल थीटा बेटा, तो इसका ये देखो ये नॉर्मल आपने बनाया है, दिस इज नॉर्मल, तो ये एंगल कितना बना है थीटा। तो इतना बेसिक आपको क्लियर है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको सिखाया कि रिजोल्यूशन आप कैसे करते हैं वेक्टर का। तो हम लोग देखो mg का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा mg cos थीटा, और एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा mg sin थीटा। तो सोचो जरा, अगर हम यहाँ से m हटा देते हैं तो फोर्स पर यूनिट मास इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो भाई साहब यहाँ पे दोनों एक्सीलरेशन आने वाला। देखो आप जरा इसको मैं थोड़ा साइड में करके दिखा दे रहा हूँ। ये देखो ये अल्फा बेटा, तो इधर का एक कंपोनेंट आपका आ जाएगा, ये देखो ये भी अल्फा बनाएगा। इसमें तो सिखाना नहीं है कि ज्योमेट्री हम सिखाएं कि ये भी अल्फा होगा। तो देखो ये अगर अल्फा है आपका, तो भाई ये भी अल्फा हो जाएगा। तो जी का एक कंपोनेंट आ जाएगा जी कॉस अल्फा, और एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा जी साइन अल्फा। क्लियर बेटा? यस। तो जी के भी टू कंपोनेंट बन रहे हैं, एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट दोनों बन जा रहे हैं। अब चलिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। अगर हम लोग बात करें एक्सीलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, यानी एक्सीलरेशन आराम से समझिएगा, थोड़ा स्टार्टिंग आपको समझ में आ गया तो इजी है, ठीक है ना। एक्सीलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, तो आप मुझे बताओ बेटा अलोंग एक्स एक्सिस यानी हम एक एक्स लिख सकते हैं, कितना लिखोगे? देखो उस डायरेक्शन को अगर हम बात करें तो पॉजिटिव, आप इसको रोटेट कर लो। आप अगर रोटेट करोगे तो आप सोचो जरा, अगर इसको x मानते हो इधर y मानते हो, यस और नो? यस। और इधर नेगेटिव x एक्सिस होता है, इधर नेगेटिव y एक्सिस होता है। अब देखो जो एक्सीलरेशन उधर नहीं है इधर है, यानी एक्सीलरेशन की नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे लिख सकते हो माइनस जी साइन अल्फा। ऐसे अगर हम लोग बात करें एक्सीलरेशन अलोंग y एक्सिस, क्या होगा बेटा? ए वाई। यहाँ तो सिंपल आप लिखोगे जी कॉस अल्फा, इसमें तो कोई टेंशन नहीं है, माइनस जी कॉस अल्फा अलोंग y। देखो डाउनवर्ड हो रहा है भाई, तो यहाँ पे अगर हम बात करें ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी कॉस अल्फा। क्लियर है बेटा? यस। कोई कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए आपको, ठीक है ना, क्योंकि इजी टॉपिक है, कुछ टफ नहीं है, बट कैलकुलेशन थोड़ा सा क्लियर करिए। अब देखिए और भी हम बात करें कि इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी क्या आ रहा है। हॉरिजॉन्टल अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टल, जो मैं लिख दे रहा हूं ताकि क्लियर रहे। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आ रहा है? आप बोलोगे सर u cos थीटा, किसका? वेलोसिटी का। हम इसकी बात करें, किसकी? वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये आ रहा, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या आ रहा? वर्टिकल कंपोनेंट, तो ये आ रहा होगा बेटा u sin थीटा। अगर हम ऑन प्लेन के अलाउंग बात करें, तो प्लेन के अलाउंग बात करोगे सर बोलोगे u cos थीटा माइनस अल्फा आ रहा है, और इधर बात कर रहे हैं, इधर ये देखो y एक्सिस में हम बात करें तो u sin थीटा माइनस अल्फा आ रहा है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक एक फार्मूला। जैसे उसमें आपने प्रूव किया था कि टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला क्या होता है, क्या बात किया था हम लोगों ने? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो आइए यहाँ पे भी हम लोग बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इतने ही जगह में मैं सिखा दे रहा हूँ टाइम ऑफ फ्लाइट। तो देखो बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट को हम लोग कैपिटल टी से लिखते थे, यहाँ पे भी हम लोग बात करेंगे। अब सोचो इसके अलोंग, ये जो हमने माना प्लेन के अलोंग, अगर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बात करें तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0। तो हम बात करते हैं मोशन अलोंग वाई एक्सिस। अगर हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं ऐसा कि मोशन अलोंग वाई एक्सिस, तो मोशन अलोंग वाई एक्सिस क्या लिखेंगे बेटा? आप लिखोगे सर y इज इक्वल टू u y t और प्लस के हाफ a y t स्क्वायर, ये सारा s। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं आनी चाहिए। अब देखो हमने ये बोला कि मोशन अलोंग y एक्सिस के अलोंग जो नेट डिस्प्लेसमेंट होती है वो 0 होती है। कितना होती है? 0। आप खुद देखो कोई बॉल ये गया हाइट पे गया, फिर वापस से सेम लेवल पे आ गया, तो अलोंग अगर हम बात करें y के डायरेक्शन में, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या आ रहा है बेटा? 0 आ रहा। तो आप यहाँ पे क्या करोगे? 0 लिखोगे। अब सोचिए जरा u y, इसकी वर्टिकल वेलोसिटी की क्या है? इस y के डायरेक्शन में। सोचो u sin थीटा माइनस अल्फा, तो यहाँ लिखोगे u sin थीटा माइनस अल्फा इनटू
कैपिटल टी लिख दे रहा हूँ क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोग निकालने जा रहे हैं। ओके, उसके बाद देखो बेटा यहाँ माइनस आ जाएगा। क्यों माइनस आ जाएगा आपको पता है, क्योंकि ये देखो माइनस जी कॉस अल्फा होता है। क्या होता है बेटा? माइनस जी कॉस अल्फा इंटू टी स्क्वायर। तो देखो एक टी तो गायब हो जाएगा, तो आप मुझे बताओ हाफ जी कॉस अल्फा टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस अल्फा इंटू टी। तो ये टी और टी कैंसिल हो जाएगा। जब सॉल्व करेंगे हम लोग, देखो टी का फार्मूला आ रहा है बेटा 2u साइन थीटा माइनस अल्फा अपॉन क्या आ रहा है? जी कॉस अल्फा। क्या आ रहा है बेटा? जी कॉस अल्फा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला ये लर्न रखिएगा आप लोग, क्योंकि वहां पे हम लोगों ने बात किया था। तो क्या आया था फार्मूला? t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी। क्या हम लोगों ने लिखा था? 2u साइन थीटा बाई जी। सेम आ रहा बेटा, सिर्फ यहाँ पे चेंजेस क्या आ रहा है? 2u साइन थीटा माइनस अल्फा। थीटा माइनस अल्फा मतलब ये जो एंगल आ रहा है थीटा माइनस अल्फा, और जी नहीं आ रहा, जी के साथ आ रहा जी कॉस अल्फा। ठीक है ना? वही है वर्टिकल डायरेक्शन की एक्सेलरेशन है। वहां वर्टिकल डायरेक्शन की एक्सेलरेशन ओनली जी होती थी, यहाँ वर्टिकल डायरेक्शन की है जी कॉस अल्फा। बस इतना सा आपको माइंड में रखना। तो इसको हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला। दूसरे हम लोग बात करते हैं बेटा मैक्सिमम हाइट की। तो ये मैक्सिमम हाइट कितना चला होगा, ये हमें निकालना बेटा मैक्सिमम हाइट। तो इसको बहुत सारे तरीके होते हैं, बच्चे डिफरेंट तरीके से फार्मूला डिराइव करते हैं, लेकिन हम लोग इजीली कर लेते हैं। जो रास्ता आपको मालूम है, हम लोग जो आपको इजी लगता है वही करा देते हैं। तो देखो नेक्स्ट हेडिंग लिखोगे आप मैक्सिमम हाइट। सेकेंड फार्मूला लिखेंगे बेटा मैक्सिमम, क्या लिखेंगे? हाइट। तो मैक्सिमम हाइट को हम h से लिखेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो देखो थर्ड इक्वेशन होता है b स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। मान लो हम लोगों ने लिखा वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 हो जाएगा। ui इस डायरेक्शन के क्या बेटा? u साइन, तो हमने लिखा u साइन थीटा माइनस अल्फा, और इस पूरे का होल स्क्वायर, और माइनस क्या लिखेंगे? 2g cos अल्फा इनटू h। कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल चीज है बेटा, कोई टफ नहीं है। तो यहाँ देखो कैलकुलेशन करोगे तो आपको मिलेगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा अपॉन जी कॉस अल्फा, और 2 भी आएगा बेटा। तो ये फार्मूला आ जाएगा मैक्सिमम हाइट का। वहां पे भी सेम आया था u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यहाँ पे भी वही चीज आ रहा है, बट चेंजेस क्या आ रहा है? g के साथ अल्फा आ रहा है, कॉस अल्फा के साथ आ रहा है वो चीज। तो इतना चेंज याद रखना है। अब मेन आ रहा हम लोग का हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल रेंज आप देखोगे एग्जाम में दो चीजें पूछता है कि हॉरिजॉन्टल ये क्या होगा, ये भी रेंज पूछ सकता है आपसे, या रेंज ऑन इंक्लाइंड प्लेन वो भी पूछ सकता है। तो आइए हम लोग इजीली बात करते हैं। तो पहला मैं ये समझा दे रहा हूँ हॉरिजॉन्टल रेंज। ये हॉरिजॉन्टल रेंज हम लोग बात करेंगे। इसको नेम देना चाहो तो दे सकते हो, दिस इज O एंड दिस इज B पॉइंट एंड दिस इज C पॉइंट। ये जो जा रहा है इसको बोल दो C पॉइंट, ये इसको हमने बोल दिया C पॉइंट। ओके, तो आप लिखना है हॉरिजॉन्टल रेंज। क्या लिखेंगे बेटा? हॉरिजॉन्टल रेंज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लोग हॉरिजॉन्टल रेंज। तो देखो बेटा यहाँ पे हम लोग बात करने जा रहे हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। तो बहुत क्लियर समझना है, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना। हम लिखेंगे बेटा हॉरिजॉन्टल रेंज। तो देखो हॉरिजॉन्टल रेंज का फार्मूला क्या होता है? एक तो हम लोग ये बात करेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज। तो इसको हम सिंबल अगर देना चाहें ताकि क्लियर है, कंफ्यूजन ना रहे आपको, RH, H फॉर हॉरिजॉन्टल। क्या लिखा बेटा? H फॉर हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे जो लिखा हॉरिजॉन्टल रेंज ऐसा लिखा, या आप बात करो इसी को तो हम बोल रहे OB। क्या है ये? OB ही तो है। आएगा कितना? आप बोलोगे सर इस डायरेक्शन की वेलोसिटी है u cos थीटा, तो आप लिखोगे u cos थीटा। अब भाई साहब बॉल को या ऑब्जेक्ट को यहाँ से आने में जितना टाइम लगेगा वही तो ये टाइम ट्रेवल करेगा, इतने टाइम में भी इसका प्रोजेक्शन आ जाएगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट वही रहेगा। तो आप मुझे बताओ u cos थीटा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला क्या आया था बेटा? 2u sin थीटा माइनस अल्फा इनटू g cos अल्फा। तो इसको अरेंज करेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा बेटा, क्या आएगा बोलिए आप लोग? अगर हम लोग बात करें तो 2u स्क्वायर साइन थीटा माइनस अल्फा, क्या लिखा हम लोगों ने? थीटा माइनस अल्फा इंटू कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय जी कॉस अल्फा। कोई डाउट नहीं? इसमें डाउट नहीं आनी चाहिए, नॉर्मल चीज है बेटा,
सब बच्चे को इजीली समझ में आ जाता है। उसी बच्चे में से आप भी हो तो आपको भी आसानी से समझ में आ जाएगा। ये रेंज जो है हमारा ओबी है, नॉट ओसी, ये याद रखना, ये ओबी हम लोगों ने निकाला। बात कभी कभी वो लोग करते हैं नहीं हमें ओबी नहीं चाहिए, मुझे ओसी चाहिए, यानी रेंज ऑन इंक्लाइन प्लेन। चलते हैं उसके लिए भी हम काम करते हैं। तो आप लिखोगे रेंज ऑन, तो आप मुझे बताओ बेटा रेंज ऑन इंक्लाइंड प्लेन। तो इंक्लाइंड प्लेन पे क्या होगा, मैं आसान तरीका बताऊं? यस, हर कोई आसान तरीका ही चाहता है। तो चलिए देखते हैं। आप मुझे बताओ, एक चीज सबको पता होगा, cos थीटा क्या होता है बेटा? अगर हम लोग बात करें दिस इज cos अल्फा, तो cos अल्फा होता है OB अपॉन OC। यस और नो? यस, OB अपॉन OC। तो OC को अगर हम लोग सब्जेक्ट बनाते हैं तो देखो R इज इक्वल टू OC। ये देखो हम लोगों ने जो ये रेंज है OC, उसको ओनली एंड ओनली R लिखा, नॉट H लगाया उसके साथ, ओनली R लिखा, तो OC है। और OC इस फार्मूले से क्या आ रहा है बेटा? OB अपॉन cos अल्फा। क्या आ रहा है? OB अपॉन cos अल्फा। यस, गॉट इट? यस। तो देखो बेटा अगर हम लोग यहाँ पे बात करें OB की वैल्यू यही तो है, देखो OB इज इक्वल टू दिस, तो रख दीजिए यहाँ पे, तो आ जाएगा 2u स्क्वायर साइन थीटा माइनस अल्फा इंटू कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई, देखो जी कॉस अल्फा ऑलरेडी था और एक अल्फा और आ गया कॉस के साथ। हमने क्या बात किया, यहाँ पे जी कॉस अल्फा था ना पहले, नीचे एक एक्स्ट्रा आ गया कॉस अल्फा, तो क्या फार्मूला हो जाएगा? जी कॉस स्क्वायर अल्फा, जी कॉस स्क्वायर अल्फा। तो इसको बोलते हैं रेंज ऑन इंक्लाइन प्लेन। क्या बोलते हैं बेटा? रेंज ऑन इंक्लाइन प्लेन। अब इसमें बहुत सारे केसेस लोग बनाते हैं, स्पेशल केस बनाते हैं, राइट, या कुछ कंडीशन लोग कर देते हैं इसमें, तो कुछ करना नहीं, मैं आपको बताता हूँ। देखो आप सब बच्चों को एक फार्मूला पता होगा, अगर हमारा ऐसा कोई फार्मूला आ रहा है साइन ए इंटू कॉस बी, तो साइन ए इंटू कॉस बी का फार्मूला आई थिंक 99% बच्चे को पता होता है। साइन ए प्लस बी होता है, साइन ए प्लस बी होता है और प्लस साइन ए माइनस बी, ये फार्मूला होता है। अगर हम लोग बात करें 2 साइन ए इंटू कॉस बी, तो ये इक्वल टू होता है बेटा साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी। इस फार्मूले का यूज करने जा रहे हैं, देखिएगा जरा। तो देखो ये सब रफ कर दे रहा हूं, ओके, कोई नीड नहीं है, अभी आपने ऑलरेडी नोट कर लिया। तो देखो यहाँ पे जब हम केसेस लिखेंगे तो आप मुझे बताओ बेटा, देयरफॉर r इज इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन g cos स्क्वायर, ऐसे रहने दो, u स्क्वायर अपॉन g cos स्क्वायर अल्फा। यहाँ पे देखो 2 साइन थीटा माइनस अल्फा इनटू cos थीटा, ऐसा कुछ दिख रहा है? 2 है, साइन a की वैल्यू ये है और b की वैल्यू ये, ठीक है ना? आइए रखते हैं फार्मूला। तो देखो जब रखोगे फार्मूला तो क्या आ जाएगा मुझे बताओ, साइन a प्लस बी, तो थीटा माइनस अल्फा प्लस बी, तो हो जाएगा 2 थीटा माइनस अल्फा। क्या हो जाएगा बेटा? 2 थीटा माइनस अल्फा। और देखो बीच में आ रहा प्लस, क्या आ रहा बेटा? प्लस। तो देखो जरा अगर हम a माइनस बी करें, दिस माइनस अल्फा और माइनस थीटा, तो थीटा थीटा कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा माइनस अल्फा, और साइन माइनस अल्फा होता माइनस साइन अल्फा। नहीं समझा मैंने क्या बोला? आपको पता होता है, सब बच्चों को मालूम होता है, साइन माइनस थीटा होता माइनस साइन थीटा के इक्वल। तो देखो यहाँ प्लस है, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या करें, वहां पे आ रहा माइनस, तो माइनस तो लिख देंगे हम लोग, तो माइनस साइन अल्फा के साथ आता है। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से मुझे समझ में आया। अब लेकिन लोग ये बात कहते हैं कि मैक्सिमम कितना जा सकता है, हॉरिजॉन्टल उस प्लेन पे मैक्सिमम कितनी दूर बॉल जा सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग केस बात करेंगे सॉरी हम बात करेंगे आर मैक्सिमम। आर मैक्सिमम क्या हो सकता है? तो अगर आर मैक्सिमम करना है तो उसमें कंडीशन ये होता है कि अगर साइन 2 थीटा माइनस अल्फा लगभग 1 हो जाए, किसकी तरफ चले जाए? 1 की तरफ। और 1 कभी होता है आपको पता होगा, साइन पाई बाई 2 पे 1 होता है। साइन पाई बाई 2 पे कितनी होती है? 1 हो जाती है। तो देखो बेटा अगर 2 थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू लिखते हैं पाई बाई 2, तो आप मुझे बताओ 2 थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस के अल्फा। तो अगर थीटा को सब्जेक्ट बनाएंगे तो थीटा होना चाहिए पाई बाई 4 और प्लस के अल्फा बाई 2। अगर उस बॉल को उस प्लेन पे मैक्सिमम दूरी फेंकना, कहां पे? मैक्सिमम डिस्टेंस तक फेंकना बॉल को, तो आपका जो एंगल है थीटा हॉरिजॉन्टल से कितनी होनी चाहिए? पाई बाई 4, मतलब 45 प्लस अल्फा बाई 2 होनी चाहिए। समझा ना? यस। तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए।
तो देखो फाइनली अगर हम लोग फार्मूले की बात करें तो फाइनल फार्मूला हम लोग का क्या हो रहा है वो भी देख लो आप। तो देखो बेटा हमारा जो ये फार्मूला बन के आ रहा है, देखो r इज इक्वल टू यू स्क्वायर और अपॉन में क्या है बेटा g cos स्क्वायर अल्फा, और ब्रैकेट में मैंने इसको 1 मान लिया है। देखो जो पूरी चीजें थी इसको हमने क्या माना 1 मान लिया, तो 1 माइनस साइन अल्फा, एक चीज ये समझ में आ गया आपको, ठीक। अब देखो जरा r इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन g, cos स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, cos स्क्वायर अल्फा होता है बेटा 1 माइनस क्या चीज साइन स्क्वायर अल्फा, और ऑलरेडी ऊपर में है 1 माइनस साइन अल्फा। अब आप सबको पता है, सब बच्चों को पता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, कोई पता है आप लोगों में से? यस, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? तो मशहूर क्या होता है फार्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का? आप बोलते हो एक ब्रैकेट में होता है a माइनस b और सेकंड में क्या होता है a प्लस b, तो उसको हम यूज करेंगे, सब बच्चों को पता होता है। तो देखो बेटा u स्क्वायर 1 माइनस साइन अल्फा अपॉन इसको g तो रहने दो 1 प्लस साइन अल्फा, और एक ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस साइन अल्फा, तो ये चीज और ये चीज कैंसिल हो जा रहा है। तो जब वो चीज कैंसिल हो जाएगा तो जो फाइनल हम लोग का आ रहा है वो आ रहा है बेटा यू स्क्वायर अपॉन क्या चीज g और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन अल्फा। ये हमारा r मैक्सिमम की वैल्यू अगर बोले तो r मैक्सिमम की वैल्यू आ जाता है, मैक्सिमम इतनी जा सकती है, समझा ना? अभी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो इसमें ऐसे ही बात करना कि हॉरिजॉन्टल रेंज का फार्मूला क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या होगा, मैक्सिमम हाइट का फार्मूला क्या होगा। अब सेम चीज अगर हम लोग बात करें, देखो वो भी मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, यहाँ टाइम ऑफ फ्लाइट का मैक्सिमम निकाल सकते हो कि टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम क्या होगा, राइट। तो जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला क्या है आप लोग का, ये आया था ना 2u sin थीटा माइनस अल्फा, sin थीटा माइनस अल्फा अपॉन ये आ रहा है, ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला। तो ये भी हम देख सकते हैं कि मैक्सिमम टाइम कितना लग सकता है, यानी यहाँ भी 90 की वैल्यू 1 होना चाहिए, ठीक है ना, तो भी हम सॉल्व कर लेंगे, उसका टेंशन नहीं है। लेकिन देखो आप देखो कि बहुत सारे बुक ने क्या किया, ये ऐसा इंक्लाइन प्लेन बनाया, ध्यान से समझना, वापस मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसको अल्फा माना, जब इस बॉल को उसने यहाँ पे फेंका तो उसने क्या किया, इसको थीटा मान लिया, क्या मान लिया थीटा, और ये u वेलोसिटी से इसको ऐसे फेंका, तो कोई दिक्कत नहीं, इधर का कंपोनेंट हमारा क्या आ जाएगा बोलो, u cos थीटा आ जाएगा, और इधर का कंपोनेंट हमारा आ जाएगा u sin थीटा, ठीक है ना। तो वो चीज लेकर के करोगे, ये थीटा जो हम लोगों ने यहाँ पे लिया थीटा माइनस अल्फा, यहाँ पे आपका ओनली थीटा आ जाएगा या अल्फा आ जाएगा, तो इसमें टेंशन नहीं लेना, आपको ओनली एंड ओनली प्रॉपर वे से प्रैक्टिस करना है, इस कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करना आपको, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। एक और केस इसमें ये लोग बोलते हैं कि अगर बॉल को हम यहाँ से ना फेंक करके यहाँ से फेंके तो क्या होगा, कुछ नहीं टेंशन लेना। अगर हम बॉल को, देखो बेटा ये यहाँ समझा रहा हूँ आपको, तो समझने की कोशिश करिएगा। अगर हम एक बॉल लेते हैं, इस बॉल को ऐसे फेंकेंगे, तो आप मुझे बताओ बॉल ऐसे आके आगे गिरेगा, तो देखो ये ऐसे, इस बॉल को हमने ऐसे फेंका u वेलोसिटी से, और ये एंगल बनाया कितना थीटा एंगल, ठीक है ना। तो देखो इसको आपने x माना था और इसको क्या माना y, सेम चीज इधर का जो वेलोसिटी है आएगा u cos थीटा, और इधर का जो कंपोनेंट है वो आ जाएगा u sin थीटा, इतना समझा। तो आप सॉल्व कर लीजिएगा घर पे टाइम ऑफ फ्लाइट, तो जब टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला सॉल्व करोगे तो डिट्टो सेम आएगा, यानी 2u sin क्या चीज थीटा माइनस अल्फा, अगर आप यहाँ थीटा ले रहे हो तो थीटा ले लेना, कोई टेंशन नहीं, ओके, अपॉन में g cos अल्फा, मैं जैसा है वैसा मैं बता दे रहा हूँ, अगर यहाँ थीटा ले रहे हो तो ओनली थीटा आएगा, नॉट थीटा माइनस अल्फा, ठीक है ना। हाइट की बात करोगे तो हाइट वही वाला फार्मूला आ जाएगा, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा अपॉन में क्या आया था बेटा 2g cos अल्फा, तो हाइट का एक फार्मूला आ जाएगा, लेकिन रेंज चेंज हो जाएगा, रेंज की वैल्यू चेंज हो जाएगी। कैसे, देखो हॉरिजॉन्टल रेंज की अगर हम लोग बात करें तो आप लिखोगे y इज इक्वल टू, या आप क्या लिखते हो बेटा r इज इक्वल टू, तो आ जाएगा u, इधर का वेलोसिटी क्या है u cos थीटा, तो आप लिखोगे u cos थीटा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, माइनस लगेगा। देखो जब रेंज हम लोगों ने प्रूव किया तो देखो एक्सेलरेशन की इधर की डायरेक्शन थी, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन तो अभी भी है लेकिन वेलोसिटी भी नेगेटिव है, तो मान लेता हूँ नेगेटिव डायरेक्शन में, और माइनस हाफ g क्या चीज आया था बेटा cos अल्फा इनटू टी स्क्वायर, तो t की वैल्यू वो वाला पुट कर लीजिएगा, यहाँ से रेंज का फार्मूला निकल, खाली रेंज चेंज होगा, बाकी सारी चीजें चेंज होगा।
आई थिंक आपको लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी तरीके का किसी भी पॉइंट पे अगर डाउट है तो आप कमेंट कर लीजिए, उसका वापस से एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी से रिलेटेड एक और वीडियो लेके आ रहा हूं, जिसको हम लोग शॉर्ट वीडियो बोलेंगे या वन शॉर्ट वीडियो बोलेंगे। उसमें हम क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले लेके आ रहे हैं, कुछ रिलेशन आपस में लेके आ रहे हैं कि यू एच और टी में क्या होगा, एच और आर में रिलेशन क्या होगा। तो लेक्चर तो काफी इंपॉर्टेंस होने वाला है, क्योंकि एक शॉर्ट समरी रहेगा। तो शॉर्ट समरी आपके एग्जाम टाइम में काफी हेल्पफुल होता है। तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि वीडियो जैसे ही अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप